मधु जी, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा, अच्छा, आप कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे। हाँ जी। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न मेरा ये था जी कि आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि आर्य समाज जो है कुछ जाति है। मैंने कई बार ये सुना है कि आर्य समाज मानते नहीं है, आर्य समाज ये नहीं करते हैं, आर्य समाज ये नहीं करते हैं। तो जो इस तरीके से बोलते हैं वो कोई और बिरादर है, जाति है, और आर्य समाज कोई और जाति बिरादरी है। इसमें क्या बताओगे आप? हाँ, अब आपका प्रश्न मतलब ये हुआ कि आर्य समाज क्या है। यानी जो लोग बाग आर्य समाजी ये कहते हैं, कोई आर्य समाजी किसी ये मानते नहीं है जी तो प्रश्न होता है को आर्य समाजी अलग की चीज है जो मानते नहीं है, जी और जो मानते हैं वो अलग चीज। जी चलो, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। ज्यादातर लोग बागों को इस बात में भ्रम है, लेकिन मैं बता दूं आर्य समाज क्या है। कि हमारा देश आर्यव्रत था जी पहले। आर्यव्रत हमारे देश का नाम था, और यहाँ फिर एक भरत नाम का राजा हो गया, तो वो चक्रवर्ती राजा हुआ। राजा दुष्यंत का, और इसकी माता का नाम शकुंतला था। तो उसकी वजह से फिर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। फिर यहाँ पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। जब यहाँ हमारा राजा जो अशोक था वो बौद्धिस्ट होगा, उसने जो है बौद्ध होने से यानी लड़ने से मना कर दिया। एक युद्ध लड़ा था वो, कलिंग का युद्ध कहते हैं उसे। अशोक राजा कलिंग का युद्ध लड़ा, उसे जीता, और इतना नरसंहार यानी इतने आदमी मरे थे, इतने सैनिक मरे थे कि जब वो गांव में गया तो स्त्रियों ने उसमें बहुत अपमान किया, बहुत बेइज्जती करी, बहुत गाली दी उसको। तो उसे इतनी घृणा हो गई कि उसने जो है फिर कहा मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। वो वही दिन हमारी गुलामी का दिन बन गया। अब जब राजा ये हथियार उठाना बंद कर दे तो फिर जो पड़ोसी थे, कोई भी आवे लूटे पीटे चला जा। हमारी भाषा क्या होगी, और कोई एक रैपटा मारे तो दूसरा गल्ला कर दो, जिधर मारे तीसरा कर दो। ऐसे पिटते रहे। अहिंसा परमो धर्म, यानी धर्म जो युद्ध था जिसकी वजह से हम चक्रवर्ती राजा थे वो छोड़ दिया। तो वो दिन हमारा पतन का कारण शुरू होगा बहुत दिन। तो जब पहले तो हमारे थे, लेकिन फिर बाद में अब जो हम पहले फिर भारतवासी बन गए, फिर यहाँ मुसलमान आ गए तो हिंदू बन गए। उन्होंने हिंदू कहते हैं जो मुसलमान धर्म को नहीं मानते, यानी जो काले काफिर चोर लुटेरे हैं। यानी जो पहले यहाँ आर्य थे तो फिर भारतवर्ष में भारत होने से उन्हीं आर्यों को भारतीय कहने लगे। यानी जब तक भारत नाम का राजा नहीं आया तो क्या कहते थे, आर्य। आर्यव्रत देश का नाम था और रहने वालों को आर्य कहते थे। फिर यहाँ भरत नाम का जब राजा चक्रवर्ती हुआ, दुनिया में राज किया, तो ये भारतवर्ष कहने लगे इसको। और जब इसको भारतवर्ष कहने लगे तो हम भारतीय हो गए। फिर यहाँ पर मुसलमानों का राज हुआ, और उन्होंने जो है हिंदू कहना शुरू कर दिया। यानी वो हिंदू कहते हैं काले काफिर चोर लुटेरे को, जो मुसलमान नहीं है, और वो उसे हिंदू कहते हैं। तो वो फिर हम जिसमें ऐसे व्यक्ति रहते उसे हिंदुस्तान कहने लगे। और पहले हमारे देश का नाम आर्यव्रत, फिर भारत, फिर हिंदुस्तान। अब यहाँ फिर पहले मुसलमानों का के गुलाम हुए थे हम, उसके बाद में फिर यहाँ हम ईसाइयों के गुलाम हो गए, अंग्रेजों के। सुना हो आपने? सुना है इतिहास? लड़ाई वड़ाई के बारे में सुना था। लड़ाई के बारे में सुना है। पहले यहाँ मुसलमान आए। हाँ, मुसलमानों का राज यही था। पहले उन्होंने वो ऐसे ही आए, पहले तो वो लूटपाट करते थे, यहाँ से पैसा स्त्रियों को ले जाते थे लूट लूट करके। और वो हमारे जो पंडित थे वो बताते रहते थे, वो तो आते थे लड़ाई करने के लिए। ये भी मैंने आर्य समाज में ही सुना है। सुना आर्य समाज में? आर्य समाज में सुना। हाँ, तो आर्य समाज में जो आपने ये सुना है, तो वो आते थे लड़ाई करने के लिए। तो चाहिए थी क्या, राजा को लड़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन राजा क्या करे, पंडित पूछेगा एक मुहूर्त बताओ लड़ने का। हमारे राजा मुहूर्त दिखवाते रहे करे, पंडित कह दे लड़ने की मुहूर्त भी नहीं है, और वे आके लूट पीट करके मार करके ले जाए। ऐसी दुर्दशा मुहूर्त हमारी नहीं है। तो खैर वो हम फिर यहाँ वो आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने एक व्यापार करने पाए। जब वो यहाँ आए तो और भी कई आए थे, फ्रांस भी आए थे, और दूसरे कई अनेकों व्यक्ति आए व्यापार करने के लिए। यहूदी भी आए, ईसाई भी आए। तो उन्होंने जो अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ व्यापार किया, एक कंपनी खोल ली, ईस्ट इंडिया कंपनी।
क्या खोली? ईस्ट इंडिया कंपनी। वह कंपनी का नाम, जिस व्यापार करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। तो उस कंपनी के खुल जाने से हमारा देश ज्यादा बर्बाद हुआ। वो क्या था, यहाँ से जो उसकी चीज बिकती थी वो बढ़िया क्वालिटी की होती थी या सस्ती करती थी, सस्ती देता था। हमारी मजदूरी हाथ से बनती थी तो महंगी पड़ती थी। कि यहाँ तो जो कुछ सिस्टम था वो मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया था। बिल्कुल किसी भी नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ। वो ठीक है, मैं एक बात पूछ लूँ। मैंने ये पूछा है कि आर्य, बस सिर्फ इतना बताओ कि जो आर्य समाज है वो आर्य समाज क्यों नाम रखा गया है? मैं उसे ही बता रहा हूँ, आर्य समाज। और जो कहने वाले हैं वो आर्य समाज से क्या बाहर हैं? वो भी तो ऐसे ही हैं। हाँ, आर्य ऐसा समाज हमारे परिवार में ही है। आर्य समाज नाम क्यों रखा गया? हाँ जी। जब ऐसे में यहाँ अंग्रेजों का राज था, अब आर्य के बजाय अब आर्य नाम भूल गए थे। आर्य नाम भूल गए, भारतीय हो गए, हिंदुस्तान हो गए, उन्होंने इंडिया रख दिया तो इंडियन हो गए, हम गुलाम हो गए। मैं वही बताता जवाब जा रहा था। अब एक महर्षि दयानंद नाम का व्यक्ति आया जी। यहाँ। वो जो टंकारा में जिसका जन्म हुआ था, वह छोटा था और उसी के आगे उसकी माँ बहन मर गई, चाचा मर गया, तो उसे मृत्यु देख के बड़ा डर लगा। और उन्होंने कि क्या सबको, वो आपने इतिहास सुना होगा, वो बरती रहता है शिवरात्रि के दिन, पिताजी के साथ जाता है। वीडियो भी देखी है। वीडियो भी देखी है। तो उसमें वो बताया जाता है कि भाई जो ये शिव तो ऐसा शक्तिशाली है और वहाँ चूहा चढ़ता उसके ऊपर, उसके झूठा भी करता और वहाँ टॉयलेट भी करता, टॉयलेट वोट कर देता। तो अपने पिताजी को जगा के पूछता भाई क्या, तो खैर वो तो इतिहास है। मूल शंकर उसका नाम था। अब जब उसने देखा दुनिया की स्थिति ये क्या है, तो उनकी मैं सच्चे शिव को जानूंगा क्या है, तो सच्चे शिव की खोज में चला गया। और उसने पढ़ने के बाद में, तो इतिहास ज्यादा लंबा है, एक विरजानंद नाम का व्यक्ति था, मथुरा में रहता था, अंधा। वो व्याकरण का बहुत उच्च कोटि का पंडित था, जन्म से अंधा था, जन्म से अंधा था, लेकिन पंडित था बहुत उच्च कोटि का। उससे उसने व्याकरण पढ़ा। जब व्याकरण पढ़ के वो चलने लगा तो उसने उसे भेंट में लौंग देनी चाहिए, लेकिन उसके जो गुरुजी था, जो अंधा था, उसने कि क्या मैंने तो इसलिए पढ़ाया था, तू मुझे 2 मुट्ठी लौंग दे देगा और बस मेरा काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं तो ये भी मांग के लाया हूँ, मेरे पास में क्या चीज़ है? मेरे पास तो कुछ है नहीं। लोग आपके पास बहुत कुछ चीज़ है, आपके पास जो दुनिया के राजा के महाराजा के पास नहीं है, ऐसी क्या चीज़ है कि आपके पास में वेद का ज्ञान है? फिर आप क्या चाहते हैं कि मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है कि आप वेद को, दुनिया को जनाओ, इस ज्ञान को, जो सत्य ज्ञान है, जो छिप गया है। अब पढ़ तो के महर्षि दयानंद थोड़ी पढ़े थे, उसके पास तो और भी शिष्य पढ़ते थे, लेकिन उनमें योग्यता नहीं थी। महर्षि दयानंद के पास वो योग्यता थी। तो जब उन्होंने अपना पूरा जीवन ही उन्हें इसमें दे दिया, गुरु दक्षिणा में, अपने गुरु को, अब फिर उन्होंने एक संगठन बनाया मुंबई में जाकर के, आर्य समाज, काकड़वाड़ी में। महर्षि दयानंद ने फिर एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा आर्य समाज। उससे पहले बहुत समाज, प्रार्थना समाज चल रही थी, ब्रह्म समाज चल रही थी, लोग बागों ने बना रखी, बहुत समाज बनाई हुई थी। तो उन्होंने, महर्षि दयानंद ने फिर एक आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज ने क्या मानना शुरू किया? वेद को मानना शुरू किया। यानी जो हमारा आधार था, जो उल्टा हो गया था। महर्षि दयानंद के आने से पहले यहाँ मुसलमान रहे, अंग्रेज रहे, तो जो हमारा सूदा ज्ञान था उन्होंने उल्टा कर दिया पुराण के। लेकिन महर्षि दयानंद ने जो उल्टा था उसको सीधा कर दिया। यानी आर्य समाज ने वो बताया जो हम थे। अब जो आपका प्रश्न ये है कि आर्य समाज कोई जाट है, नाई है? आर्य समाज जाट नाई कुछ नहीं है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, जैसे 2 शब्द है। जैसे मैंने बताया कि हिंदू का मतलब काला काफिर, चोर, लुटेरा, और मुसलमान का मतलब जो मूसा पे ईमान ले आया, और जो ईमान नहीं ले आया वो हिंदू हो गया। ऐसे ही जो अंग्रेजों ने हमारा नाम रखा इंडियन, यदि इंडियन वहां क्या कहते थे? ब्रिटेन में इंडियन उसको कहते हैं जो कुआरी का हुआ हो, जो बेकारा हो, घटिया हो, उसको वो इंडियन कहते थे।
यदि अंग्रेज देशों में जाकर, ब्रिटेन में जाकर के हम किसी को इंडियन कह दें तो 4 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन वो हमारे लिए इंडियन कहते थे, हम राजी होकर कहते हैं कि हम इंडियन हैं, क्योंकि हम गुलाम थे, उन्होंने हमें थोप दिया सब। तो ये सर असलियत की पता नहीं वो क्यों कहते हैं। हाँ, क्यों कहते हैं? तो हम इंडियन वो कहते हैं, लेकिन हमको अच्छी दृष्टि से थोड़ी देखते थे। हाँ, वो अच्छी की पता नहीं है ना। हाँ, वो भी जो बेकारा पुराने विचारों वाला, काला, काफिर, मूर्ख, बेवकूफ, जलील, कमीन, जितने भी लग सकते हैं, उस नाम की वजह से उसको वो इंडियन कहते थे, क्योंकि वहां उनको जो क्वारंटाइन होते थे उनको सबको इंडियन कहते थे। तो जैसे वो मुसलमान हिंदू कहते थे, ऐसे ही वो इंडियन कहते थे। तो ये तो हमारे रहे इंडियन और हिंदू नाम। और भारत क्यों था? आर्य। अब आर्य जो है, आर्य समाज बनाई। और जब महर्षि दयानंद ने आर्य समाज बनाई, तो जब महर्षि दयानंद के आने से पहले पंडितों ने जो है यहाँ वेद तो हटा दिया, वेद के नाम पर ढोंग चला दिया था। कितना ढोंग चलाया कि वही व्यक्ति पढ़ सकता था जो पंडित हो, और यदि पंडित नहीं है तो पढ़ नहीं सकता। यानी आज आप देखेंगे, जैसे आप भी पढ़े हो और भी पढ़े हैं, तो उस समय कोई पढ़ नहीं सकता था महर्षि आने से पहले कि यदि वो पंडित नहीं है तो। गुरुकुल में उसका दाखिला पढ़ाई का ज्ञान ये पंडित को ही दिया जाता था। तो केवल पंडित होगा तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। और ये बहुत पहले से स्थिति खराब हो चुकी थी देश की। आपने सुना होगा कि एक वो था कर्ण, कुंती का था, तो कुंती का, लेकिन वो घेर दिया था, तो सूत पुत्र कहते थे कि ये शूद्र है, तो उसको पढ़ाने से मना कर दिया था। ना तो द्रोणाचार्य ने पढ़ाया था और ना उसको परशुराम ने पढ़ाया था, और वो झूठ बोलकर पंडित बन गया और परशुराम पे जा पड़ा। लेकिन जब परशुराम को पता लगा कि पंडित है नहीं है, तो उसने भगा दिया और जो विद्या सिखाई थी और श्राप दिया। एक ऐसी एकलव्य था, वो आया इसके पास पढ़ने के लिए, उसके पास द्रोणाचार्य के पास। अभी श्राप जो बताया आपने, श्राप दिए, श्राप मतलब श्राप का मतलब ये है कि जो उसे अस्त्र शस्त्र दिए थे वो सब वापस छीन लिए। श्राप से मतलब एक तो आशीर्वाद है और एक है श्राप। श्राप से मतलब जो कुछ उसे दिया था, जो हथियार थे। नहीं, श्राप में जो आपने बोला ना भी श्राप दिया, वो दूसरे तरीका से बोलते हैं इस भाषा को। अच्छा, वो जो आप कहते हैं अभिशाप, देखो उसका आंशिक कुछ असर होता है। जैसे मान लिया माता पिता है, यदि माता पिता प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, और माता पिता दुखी होते हैं तो वो आशीर्वाद नहीं देते, पर श्राप देते हैं। दुखी होते हैं, आत्मा से आवाज़ करती है तो आशीर्वाद दिया जाता। तो सेवा करके उसने उसके साथ जो झूठ बोला था, तो उसने उसे फिर जो है, जो उसे सिखाया था उसे आगे सिखाया नहीं। आधी अधूरी विद्या थी, कुछ सीख लिया, कुछ नहीं सीखा था। फिर जो कुछ ले सकता है वो वापस ले लिया हथियार उसने उस पैसे। अब ऐसी यही अवस्था उसकी थी, एकलव्य की भी थी। खैर बहुत इतिहास है। अब जो आर्य समाज है, फिर महर्षि दयानंद ने क्या किया कि जो महर्षि दयानंद ने कहा कि सब पढ़ सकते हैं। पंडितों ने कहा अब केवल पंडित पढ़ सकते हैं, स्त्री नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते, ये सब पढ़ नहीं सकते। लेकिन स्त्रियों के बारे में तो ये भी सुना है मैंने कि एक चौपाड़ होती थी गांव के बीच में। अब तो है भी, तो वो चीज़ नहीं मानते हैं उस चीज़ को। अब तो घर घर पंचायत है, तो पहले चौपाड़ पे पंचायत होती थी, कोई भी बात। तो वो जो चौपाड़ उसको जो बोलते थे, तो उस पर कोई भी औरत नहीं जाती थी, मतलब जाना चाहती थी लेकिन जान नहीं देते थे कोई भी। हाँ, ये प्रतिबंध था, ये सब पंडितों की व्यवस्था थी। अक्षुपाठ पे महिला नहीं जा सकती, नहीं जाने देते थे। जैसे शमशान घाट में नहीं जाने देते थे, और पैर में नहीं जाने देते थे। पैर समझते क्या था? हाँ, जहाँ गेहूँ अनाज जहाँ इकट्ठा होता था। अब तो वही व्यवस्था नहीं रही। पहले सबले गांव का एक जगह ही इकट्ठा हुआ करता था, बैलों से चलाया जाता था, फिर उसको बरसाते थे, तो उसे पैर कहते थे, रास कहते थे, अनाज कहते थे। वहां महिला को नहीं जाने देते। और एक और मंदिर में नहीं जाने देते थे, पंडित मंदिर में नहीं जाने देते। मंदिर में नहीं जाने देते, नहीं, स्त्री को मंदिर में नहीं जाने देते। गायत्री मंत्र का जप नहीं करने देते थे। और एक और बड़ी स्थिति थी आर्य समाज से पहले कि सती करते थे। हाँ, ये भी सुना है। सती क्या थी? अब कोई नियम नहीं था भारत में, पंडितों का राज था। राज से मतलब ये
जैसे ये कह देते थे तो पंडित राजपूत से कह के, इसमें- राजपूत मूर्ख था जी जी क्योंकि पढ़ाते तो थे नहीं। राजपूत नहीं पढ़ता, बढ़िया नहीं पढ़ता, जब मान लो कोई नहीं पढ़ेगा तो व्यापार कैसा होगा, देश तो चौपट होना ही था। ना तो पढ़ाते थे ना पढ़ने देते थे उनको, आप ही पढ़ते थे बस। अब आप जो है मतलब जिस तरह भी धन हरण कर सकते थे, बहका सकते थे, ठग सकते थे, ऐसी कुप्रथा चलती थी। क्या कुप्रथा चलती थी? अक कोई नियम नहीं था, 8 साल की लड़की 60 साल के बुढ़े के साथ शादी कर सकती थी, पंडित करवा देते थे। और जब कर नहीं सकते, कर सकते थे। हैं? करने वाली थोड़ी करेगी, लड़की लड़की तैयार नहीं थी, नहीं, उसको तो लड़की तैयार बेचारे करा पता ही नहीं जाता, उसे था, तो पता ही नहीं था। लड़के तो पता ही नहीं था, लेकिन पंडित तो करवाता था, फेरा तो पंडित ही डालता था। वो बगैर पंडित के तो फेरे पढ़ ही नहीं सकते थे। और ये तो दास था भारत, आज भी हमारे देश में अब भी है, भारत में क्या आप भी देख लो, जब जितना आप कहोगे आर्य समाजी से पहले जैसे वो कोई पढ़ा नहीं था, आप कहोगे कि यदि आपको शक लगे तो आज भी दिमाग में शादी होती है और चिट्ठी आती है या लिखी जाती है शादी में, या लगन आता है या लिखा जाता है, तो गांव के कितने पढ़े लिखे युवा हों, कितनी पढ़ी लिखी लड़की हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन ना तो वो चिट्ठी लिख सकते ना वो चिट्ठी पढ़ सकते। एक पंडित ही आएगा, चाहे वो कुछ ही जानता हो या ना कुछ जानता हो, सेवा ने पहली या दूसरी तीसरी चौथी भी ना करी हो, पर वो पंडित का जो जन्म वो आएगा और वो चिट्ठी लिखेगा और वही आएगा पढ़ कर सुनाएगा, तो उसको आप अनुमान लगा लीजिए। तो ये हमारी स्थिति उन्होंने कर दी थी। तो ऐसे में आर्य समाज ने विरोध किया था उसका, भाई लड़कियों को मत जलाओ, सती मत करो। अब जो वेद में बात थी, वेद की बात कह करके वो अपने स्वार्थ सिद्ध करते थे पंडित। अब कहोगे महर्षि दान भी पंडित ही था? नहीं, अभी महर्षि दान के ऊपर आपने एक बात कही है, छोटी सी बीच में काट के बताऊंगी आपको, कि शुक्र यादा बार बार करा जाए महर्षि दयानंद का, कि जो आर्य समाज संगठन उन्होंने बनाया और उस पे बनते आज इतनी मतलब भीड़ भाड़ है। हाँ। तो बहुत सुधार हुआ है। और एक सबसे अच्छी जो बात लगती है कि आर्य समाज जितने भी बने हैं, आर्य समाज महर्षि दयानंद की पूजा नहीं करते, महर्षि दयानंद की बात को मानते हैं। हाँ। जो उन्होंने विचार रखे थे उन विचारों पे चलते हैं। हाँ। ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे क्या, मैं कहती हूँ कि पूरे आर्य समाज को ही लगती है ये बात। अब आर्य समाज के बारे में जो मतलब आर्य समाज के बारे में नहीं जानते हैं, सुनते हैं, और उनसे यही बात करी जाए कि आप कृष्ण को मान रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है भाई, उनको भूले नहीं हैं, कभी थे, राम को भूले नहीं है, लेकिन राम की बात को नहीं मानते, कृष्ण की को नहीं मानते, या दुर्गा की को नहीं मानते, या संतोषी माँ की नहीं मानते, मतलब किसी की बात को नहीं मानते, उनकी पूजा करते हैं। अब पूजा के ऊपर जो बात अभी जो आई है महर्षि दयानंद के ऊपर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बार बार मैं फिर बोलती हूँ धन्यवाद। तो उनकी बातों को अगर माना जाए तो आर्य समाज तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनकी बातों को मानते मानते भी आर्य समाज तक आ जाएंगे। राम कृष्ण इनकी बातों को सुन के और जैसे वो चलते थे जी, उनके विचारों पे चलें तो आर्य समाज में आ जाएंगे जी। वो भी आर्य समाज ही थे। हाँ, कुल मिला के ये है जी कि जो आपने कहा कि भाई आर्य समाजी किसी को मानते नहीं है, मानते तो हैं, मानते हैं। वो जो और हैं वो राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते हैं। राम की नहीं, वो कृष्ण जी को मानते हैं, कृष्ण जी की नहीं मानते हैं। और आर्य समाज क्या है, जो राम को मानता है, राम की मानता है। अब लेकिन अब जो कहते हैं वो आर्य समाज किसी को मानता नहीं है, परमात्मा को नहीं मानता, अब या तो जो चीज है नहीं उसे मानते, जो जानते नहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो कहते हैं आर्य समाज किसी नहीं मानता, मानते तो वो नहीं है, मानते तो जानते नहीं है, वो जानते नहीं है तो इसलिए मानते भी नहीं। जब जानते ही नहीं है तो माने कैसे? बिना जाने मानते हैं, और जब बिना जाने मानेंगे तो कोई चीज है कैसी, उसको मानेंगे कैसी तरह। अब ऐसे ही मान लिया, अब जैसे रामचंद्र जी को मानने की बात है तो आर्य समाज ज्यादा मानती है। क्यों? यज्ञ जो है, रामचंद्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे और उन स्त्री पुरुषों को मार दिया था जो यज्ञ नहीं करते देते थे। रामचंद्र जी विश्वामित्र क्यों ले गए थे? वो यज्ञ करना चाहते थे विश्वामित्र जी,
और राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे, तो रामचंद्र जी ने जाके उन सब स्त्री पुरुषों को मार दिया था जो यज्ञ नहीं करने देते थे। जी। अब सबसे ज्यादा उन्हें पूछे, आर्य समाज यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और फिर भी कहते हैं आर्य समाज तो मानते नहीं। तो मानते क्यों नहीं आर्य समाज? मानते मानते तो वो नहीं है, मान लिया। अब उन्होंने वो व्यक्ति मारे थे जो हवन नहीं करने देते थे, अर्जुन का हवन कभी नहीं होता, तो उन्होंने राम छोड़ेगा क्या? अब जो राम के नहीं मानते, घर में कभी हवन नहीं हुआ, वो तो बताते हम तो राम को मान, लेकिन उनसे ये बात कही जाए तो वो कहते हैं राम तो हमारी सुनते हैं। राम को हमारी सुनते हैं। फिर अब एक और बात, अब जैसे राम को मानना क्या, वो सीता क्या मतलब स्त्री एक दूसरी बहुत सुंदर स्त्री आती है और वो आकर के उससे शादी करने के लिए कहती है, वो मना कर देता है और उसकी नाक तक काट लेता है। तो ऐसा जो चरित्र यदि किसी के पास है तो राम को मानता है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर राम क्या करेगा, वो तो उसकी नाक काटेगा। तो यदि ऐसे गुण स्वभाव हैं, अब वो माता पिता की बात देख लो, माता पिता के कहने से राज मिल रहा है, राम को राज मिल रहा है, और एक मौसी के कहने से राज छोड़ देता, वन को चला जाता है। अब क्या माँ बाप कह दे तो चला जाएगा वन को? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अरे भैया के लिए, अब वैसे तो राम मानते हैं, रोज बाकी मूर्ति घर में रख रखी है, रोज फूल चढ़ाते हैं। देखो अभी हमने कहा और भैया से रोज लड़ाई होती है। और राम ने तो लड़ाई नहीं करी थी भैया से। खैर ऐसा है कि अभी राम और लक्ष्मण जैसे भी बहुत होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। जो राम लक्ष्मण जैसे हैं वो आर्य हैं, वो है ऐसे, वो आर्य हैं, सबको बराबर नहीं, वो आर्य पुत्र। आप देखोगे राम के लिए आर्य पुत्र कहा जाता, यदि वो अलग होते तो आर्य पुत्र नहीं कहा जाता। सब जानते हैं राम के लिए आर्य पुत्र कहा जाता है, दशरथ के लिए आर्य पुत्र कहा जाता है, और उधर भीष्म के लिए आर्य पुत्र कहा जाता है, गंधारी कहती है आर्य पुत्र कहा जाता है, कुंती अपने बेटे जो वो उनको आर्य पुत्र कहा जाता है। सब तो वो सब आर्य थे। अब वो जब आर्य थे तो ये आर्य समाज, महर्षि दान ने फिर आर्य समाज बनाया, जिसके 10 नियम बनाए। 10 नियम बना के जो यज्ञ आदि सब बंद हो गए थे, संध्या आदि बंद हो गए थे, पंडित करने नहीं देते थे, महर्षि दयानंद ने फिर वो सब बातें शुरू करवा दी। और जो लड़की को पढ़ना नहीं देते थे, लड़कियों को पढ़वाए, धर्मशाला गुरुकुल बनवाए। महर्षि दयानंद ने कन्याओं के गुरुकुल बनवाए, पाठशालाएं बनवाई और बच्चों के गुरुकुल बनवाए। फिर उनके अनुयायी आए, श्रद्धानंद जैसे, और उन्होंने लेखराम जैसे, और कितने ही विद्वान सन्यासी आए जिन्होंने फिर गुरुकुल बनाए, आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया। यदि आर्य समाज नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। ये यहाँ तो जो ब्रह्म समाज था वो पहले ये कहता था कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, और अंग्रेजों ने महर्षि दयानंद से एक बात कही थी कि आप जो चाहिए, जितनी सुरक्षा चाहिए, जितनी व्यवस्था चाहिए, हम सब देंगे, बस एक शब्द कह दे को अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा होगा। महर्षि दयानंद से ये बात कही थी, अब अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा होता है। और जब से पहले किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो ये कहो कि अंग्रेजों का राज खराब होता है। क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि जितने भी पहले पढ़े लिखे थे वो सब अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, अंग्रेजों के चापलूस थे, ब्रिटेन में पढ़काते थे, तो उन्होंने लगती थी हमारे तो भगवान अंग्रेजी हैं, बस हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। और वो दूसरा मुसलमानों का राज था, वो उर्दू जानते थे, उन्होंने कुछ पता ही नहीं था विद्या के नाम से। अब जो अंग्रेजों का राज था वो वहाँ जाते थे, वहाँ पढ़ के आते थे, वो अंग्रेजी पढ़ते थे, अंग्रेजी पढ़े हुए होते थे, और सब अंग्रेजों को भगवान मानते थे। लेकिन पहला एक व्यक्ति महर्षि दयानंद आया जिसने ये कही, क्या कह रहे हो, मैं ये कहूँ अंग्रेजों का राज अच्छा था? मैं कहता हूँ अंग्रेजों का राज बहुत बुरा, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी नष्ट हो जाए। तो इतने कहने पे आर्य समाज पे प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और वायसराय ने ये कह दी थी कि यदि आपने ऐसा कह दिया तो हम आपको दंड देंगे। तो महर्षि ने एक बात कही थी कि मेरी उंगलियों को यदि बत्ती बना के भी जला दो ना तुम, तो मैं जब भी सच कहने से नहीं रुकूंगा, मैं सत्य कहूंगा। और महर्षि दयानंद ने यहाँ स्वराज शब्द नहीं जानते थे, आजादी नहीं जानते थे, फिर उसने बताया कि स्वराज करो, स्वराज माने अपना राज, और अंग्रेजों को भगाओ। जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया वो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया, नहीं तो आर्य समाज से पहले कोई जानता ही नहीं था कि आज़ादी के लिए कैसे लड़े। पहले 1857 का गदर हुआ था, उसमें परास्त हो गए थे, कोई फिर जानने वाला नहीं था। तो आर्य समाज अपने में, आर्य क्या है, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई,
ये सब मनुष्यों ने बनाई, ये जाति सब मनुष्यों ने बनाई। और जो आर्य है वो कोई भी है। देखो, कोई एक जाट है तो नाई नहीं हो सकता, वो कुम्हार नहीं हो सकता। बात को समझ में आ रही है? यानी एक जाति दूसरी जाति में नहीं हो सकती। और ऐसी जैसी पार्टी है, लेकिन आर्य समाज सब में है। आर्य जैसे नाई आर्य समाज में सब है, नाई है, चमार है, कुम्हार है, पंडित हम भी है, मिले लोहार है, मिले हैं हम भी। हाँ भी मिले हैं। मतलब कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें आर्य नहीं है, सब में आर्य है। यानी आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। जो अच्छे कर्म करते हैं वो आर्य, और जो अच्छे कर्म नहीं करते उन्हें कहते हैं अनार्य, अनाड़ी। यानी दो शब्द हैं, अच्छे के लिए आर्य और बुरे के लिए आर्य नहीं, अनार्य। तो ये जो और ऐसे व्यक्तियों का समूह समाज, आर्य समाज। तो जो सत्य ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है केवल आर्य समाज के ही पास में है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि दुनिया, अब जैसा आप कह रहे हैं ना, और आर्य समाज को कहते हैं किसी को मानते नहीं है। दुख की बात यह है कि जो मानते नहीं है वो ऐसे कहते हैं कि वो मानते नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो जो कहावत है, जो जानते हैं उनके लिए ये कहते हैं कि वो जानते नहीं है, और जानते वो नहीं है जो नहीं जानते। जो नहीं जानते वो ये कहते हैं कि ये जानते नहीं है। सबसे बड़ा अफसोस है कि आदमी यही नहीं जानता कि मैं नहीं जानता। सबसे बड़ी बीमारी है ये संसार के अंदर। बीमारी क्या है? अब वो यही नहीं जानता कि मैं नहीं जानता, और वो ये जानता है, जो जानता है उसको कह रहा वो नहीं जानता। अगर ये आदमी ये सोच जाए कि मैं नहीं जानता, हाँ, तो किसी आर्य समाज से, किसी विद्वान से पता करें, मिले, हाँ, तो पता लग जाए, तो पता लग जाए। लेकिन केवल आर्य दिमाग में तो वो घुसी हुई है ना, केवल आर्य समाज मानता ही नहीं। हाँ, केवल आर्य समाज की बात सही है, क्योंकि सत्य बात है। और जगह ढोंग पाखंड है, वहां कुछ भी करो और सब अपने पाप ने माफ करवा लो, और लेकिन परमात्मा तो माफ करता नहीं है। आर्य समाज सही बताता है, तुम कितने अच्छे कर्म कर लो और यदि तुमने बुरा कर्म किया है तो उसका दंड मिलेगा। तो यानी जो आर्य समाज है वो एक महर्षि दयानंद द्वारा बनाया गया संगठन था, संगठन है, आज भी है, और उसने देश को आजाद कराया। और वो यह भारत में ही नहीं है, लगभग विदेशों में भी जब आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था, भारत में बाहर से भी आर्य समाजी लोग बाग, बाहर विदेशों के आर्य समाजी लोग बाग यहाँ सहयोग करते थे। यानी और विदेशों में भी आर्य समाज स्थापित हैं, भारत में ही नहीं है, बाहर के देशों में भी आर्य समाज स्थापित है। तो जो तार्किक बुद्धि जिसके पास में है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विद्या जिसके पास में, पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा तो शिक्षित तो ये कुत्ते बिल्ली भी हैं। अब ये शिक्षा है कुत्ते बिल्ली जैसी हो रही है, लेकिन विद्या अलग चीज है। ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान, और वो ज्ञान जो केवल आर्य समाज को है। और अफसोस ये है कि वह सत्य जानने के बजाय आप तो जानते ही नहीं है। समस्या यही है कि ना तो जानते हैं और न मानते हैं। एक को शादी करने के लिए, कि मुझे कहानी याद आ रही है, एक शादी करने के लिए जा रहा था, वो लड़का देखने के लिए गया, और उसने लड़का देखा, जाकर के पूछा, और वही लड़का कैसा नहीं कि लड़का ठीक है, लड़का में कोई कमी नहीं है, बस एक कमी है। जो क्या कमी है जी? जो कमी ये है जी कि जानता भी नहीं है, किसी की मानता भी नहीं है। तो ऐसे का कोई इलाज नहीं है। तो यही स्थिति सबड़े समाज की है, आर्य समाज के बाहर, और जानता भी नहीं है और मानता भी नहीं है। उसके दो कारण हैं, कुछ तो स्वार्थी हैं, जो जानते तो हैं, लेकिन आर्य समाज की बात को मानेंगे तो उनका गुजारा नहीं होगा, कि उनकी जीविका जब चल रही है ढोंग पाखंड चला करके। आर्य समाज की बात है, उनका पाखंड नहीं चलेगा तो फिर वो भूखे मरेंगे। तो जानते हुए भी जान रहे तुम बहका रहे हो, लेकिन उनने तो उनको बहका करके ही वो उनसे पैसा ले सकते हैं। तो कुछ तो ऐसे नहीं बाज आते जिनके स्वार्थ हैं, कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहकाते हैं, ढोंग पाखंड चला के अपनी गैर पार्टी में जोड़ते हैं। कोई हिंदू कह के जोड़ता है, कोई मुसलमान कह के जोड़ता है, कोई खालिस्तान कह के जोड़ता है, तो ये कोई दलित कह के जोड़ता, मतलब तोड़ के जैसे जैसे बना सकते हैं। अब जो बात है वो आर्य समाज की सही है, और अच्छा हो कि ये दुनिया के लोग आर्य समाज समझ जाएं, तो सब अंधकार से बिगड़ जाए, को बहका पाएगा ना बहक पाएगा।
जी। तो और कोई आप प्रश्न करना चाहेंगे? हाँ जी, अब अगली वीडियो में आपसे ये पता करेंगे कि आप आर्य समाज में कैसे आए। अच्छा। नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद।